हर रोक दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने अमरीकी हममनसब एंटोनियो ब्लिंकन से फोन पर बातचीत की। दोनों ने इंडो पैसिफिक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, यूक्रेन में पैदा शुदा इंसानी बहरान और आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल समेत दीगर बाहमी मसाइल पर बातचीत की। एस जयशंकर ने ट्वीट करके बातचीत को सूदमंद करार दिया। ख्याल रहे कि यूक्रेन मामले पर रूस के हवाले से हिंदुस्तान के नरम मौक़िफ़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने दरपर्दा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुवैत मुल्कों में सिर्फ हिंदुस्तान का रवैया रूस के ताल्लुक से ढल मिल रहा है। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल जारी है। कई हलीफ इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का अज़्म रखते हैं। पूरे दौराने को इमरान खान साजिश, गैर मुल्की हाथ और बैरूनी पैसों का खेल बता रहे हैं। इमरान खान के जान को खतरा होने का दावा भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। सीनियर लीडर फैसल का दावा है कि वजीर आजम को जान से मारने की साजिश की जा रही है। मुख्तलिफ सतहों पर हो रही सियासी सरगर्मियों के बीच इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई है। इन सब आपाधापी के बीच कौमी असम्बली का इजलास आज है। जारी किए गए इजलास के एजेंडे में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस भी शामिल है। अपोजिशन के जरिए पेश की गई करारदाद के मुताबिक वजीर आजम ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा अब वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज नहीं रह सकते।